हेलो यूट्यूब चैनल वेटरन क्लासेस एजुकेशन हब में आप सबों का स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल उन छात्रों के लिए बनाया जा रहा है जो गरीब हों, जो गांव से हों और कमज़ोर हों, उनके लिए ये समर्पित चैनल है। और इस चैनल के माध्यम से आज हम क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट बतलाने वाले हैं, ठीक है। और क्लास 10 का मैथ में त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं आज। इनके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले त्रिकोणमिति का फार्मूला, ठीक है, उनका थ्योरम, उनका परिभाषा आना चाहिए। ये सब हम लोग पहले देख लेते हैं, उनके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति क्या है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति आपका इसको संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, 3 से 3 होता है। कोण क्या है आपका, कोण, ठीक है, मिति माप। अतः कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो होता है 3 कोणों की माप होता है ना। त्रिभुज आप लोग देखे होंगे, ठीक है। त्रिभुज में 3 कोण होता है, तीनों कोणों का माप ही मेरा त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देख पा रहे होंगे, त्रिभुज है आपका, कोण ए, कोण बी, कोण सी है, ठीक है। कोण ए, कोण बी, कोण सी है, ठीक है। इस तीनों का माप ही मेरा त्रिकोणमिति कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये एक आपका त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लंब लिखा हुआ है, यहाँ पर कर्ण लिखा हुआ है, यहाँ पे आधार लिखा हुआ है। तो ऐसे त्रिभुज हम लोग कहते क्या है, समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज का संबंध में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज क्या है, तो लिखा हुआ है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण समकोण हो अर्थात आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, समकोण है, ठीक है। ये आपका समकोण है। अब देखिए, इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या होते हैं। और एक चीज बात कि समकोण त्रिभुज के 2 कोण न्यून होते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज का 2 कोण जो क्या होते हैं, न्यून होते हैं, वो देखने वाले हैं। अब इसमें देखिए, समकोण त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पाते हैं, कर्ण पाते हैं, आधार पाते हैं, लंब पाते हैं, ठीक है, हम लोग को मिलता है। तो कर्ण किसे कहते हैं वो देखेंगे। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज में ये जो समकोण मेरा कोण बना है, ठीक है, इसके सामने वाला भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। उसके बाद लंब क्या है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। न्यून कोण आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है, ठीक है। इसके सामने का भुजा मेरा लंब कहलाएगा। तो ये बी जो मेरा कोण है, इस सामने को भुजा को हम लोग लंब कहेंगे। लंब का नाम हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, लंब। अब देख पा रहे होंगे आधार। आधार में आपको क्या है, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। आप देखिए, है ना, न्यून कोण छोटी भुजा बनाने वाली क्या है, इसका सामने कौन है, आधार, ये है, ठीक है। यानी कि इसका सामने ये भुजा आ रहा है, ये क्या मेरा आधार है। तो ये क्या बताया जा रहा है कि न्यून कोण छोटी बनाने वाली, ठीक है, न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा क्या है, आपका आधार कहलाती है। तो इस तरह से हम लोग समझ पाए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, ठीक है। अगर आप लोग को क्लियर हो गया होगा कर्ण, लंब, आधार, तब आप हम लोग आगे चलते हैं। फिर देखिए इसमें क्या विशेषता है, कहता है कि समकोण, नोट में देखिए लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर होता है ना। आपको क्या होता है, कर्ण स्थिर होता है, लेकिन लंब और आधार आपस में अदला और क्या बताया जा रहा है कि बदली, है ना, मतलब चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, होते हैं, ठीक है। जैसे आप मान के चलिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो जब ऐसे हम ऐसे ऐसे इसको हम समकोण त्रिभुज मान रहे तो आधार मेरा ये हो गया, लंबे हो गया, कर्णी हो गया। अगर मान के चलिए हम इसको घुमा दे, इसको हम लंब लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, तो मेरा कर्ण क्या रहेगा, वही। यानी कि कर्ण मेरा स्थिर रहेगा और आपका लंब आधार अलग अलग होगा। समझ पाए। उनके बाद हम लोग आप देखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय,
त्रिकोणमिति में पाइथागोरस परिमेय का भी प्रयोग होता है। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय का जो एक फार्मूला है वो होता है, उसमें आपका कर्ण स्क्वायर है बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण को ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कर्ण को क्या चीज़ से? ए से बतलाते हैं। और पी मतलब क्या होता है आपका? ए लंब है ना, और बी आपका क्या हुआ? बेस आधार। समझ गए? तो कहा बताया जा रहा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो उसी का आपका संकेत है एच पी प्लस आपका बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, दूसरे फार्मूले की ओर चलते हैं। ठीक है, और आपका फार्मूला इसमें जो देख पा रहे होंगे है ना, आप लोग के लिए 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है ना, ग्रीक जो अक्षर लिखा हुआ है, ये क्या है कि आपका अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और लैम्डा, और उनका बाद थीटा, साई, रो, फाई। समझ पा रहे होंगे? ये सब का प्रयोग आगे चलकर होगा हम लोग को, खासकर ये सब का आते ही है। ठीक है, ये सब आप लोग को देखना है। अब देखिए, इनके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग इसका उपयोग है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, इनको पी बाई एच भी बोल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, बी बाई एच भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपका टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, पी बाई बी भी बोल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, बी बाई पी भी होता है। उसके बाद सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बाय आधार है ना, यानी कि एच बाई बी होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब बराबर एच बाई बी पी होता है। समझ गए? तो ये आपका साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा सबके एक ये फार्मूला हो गया। ठीक है, इसका उपयोग है, जैसे हम लोग त्रिभुज का उपयोग करके बनाएंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति, तो उसमें उपयोग है। ठीक है, तो ये याद करना है। तो याद करने के लिए इसका शॉर्ट फॉर्म नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि इसको याद करने का ट्रिक कहता क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? और फिर इसको आप उल्टा करते तो क्या होगा? हरे हरे बोल प्रसाद बद्री पंडित। तो देखिए, इसमें आपका ऊपर को पी लिया है इसलिए इसको पंडित बोला है, बद्री बी लिया है, समझ गए, प्रसाद पी लिया है, अब बोले बी लिया है। ठीक है, हरे को एच से किया है, हरे को एच से किया है, यानी कि अंश में जो दिखाया जा रहा है ऊपर में, ये सब क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है। और एच एच को क्या जा रहा है? हरे हरे, बी को बोल रहा है बोले, पी को बोल रहा है प्रसाद, और बी को बोल रहा है बद्री, और पी को बोल रहा है पंडित, यानी कि आपका ये हो गया पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी और पी बाई पी। ठीक है, बी बाई पी है। ठीक है, और उनके बाद एच बाई बी है और एच बाई पी है। तो इस तरह से अब बताया जा रहा है इसमें, देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, इसको बताया जा रहा है कि टेन थीटा बराबर होता है। समझ गए? इसको क्या होता है? टेन थीटा बराबर, जिसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा बराबर है ना, और उनका बाद आपका सेक थीटा, उसका बाद कोसेक थीटा। तो इस तरह से इसका उपयोग है ना, इसका आप हम लोग पहले पढ़ते थे, इसका उपयोग करके हम लोग फार्मूला याद करते थे कि पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे, हरे हरे बोल प्रसाद बद्री पंडित, ऐसे मतलब उलट देना है। आप केवल इसको याद कीजिएगा, हो जाएगा, बस उसी को पलट के बोलना है। तो यहाँ पे आप लोग समझ पाए होंगे। अब इनका बाद उपयोग ये सब का आता है। ठीक है, ये सब आपका फार्मूला है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। ठीक है, इसमें उपयोग करके बताया है, प्रयोग किया इसमें बना के कि कैसे 1 होता है। समझ गए? और उसका बाद इस फार्मूला से क्या क्या फार्मूला निकल सकता है, सेक से क्या क्या बन सकता है, तो 3 फार्मूला बनेगा आपका। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, फिर इससे 3 बनेगा। उनके बाद सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। फिर इससे आपका 4 फार्मूला बनेगा, 5 फार्मूला। ठीक है, ये 5 फार्मूला बनेगा, इसका उपयोग होगा। अब उनके बाद लास्ट फॉर्म में आपका देख पा रहे होंगे ये फार्मूला। ठीक है, क्या आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर इससे हम लोग इतना सारा फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, इसका उपयोग है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन बनाने लगेंगे इसका उपयोग करेंगे। अब देखते हैं, फिर उसी तरह से एफ में आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए अगला एफ में यह क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, 1 होता है। फिर इसका आपका 5 रुपीज़ का दिया हुआ है। उसका बाद टेन थीटा बराबर पी बाई बी है ना, इसको आप चेंज करते हैं तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर आपका
हो जाता है आपका cot थीटा बराबर cos थीटा बाय साइन थीटा। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये सब आपका इस तक उपयोग है हम लोग को क्लास 10 में, इसलिए यहीं तक बता रहे हैं, ठीक है। अब उनके बाद कुछ विशेष मान है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 0 डिग्री है ना, और उनका बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री, ये सब का उपयोग है। जैसे साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 60 डिग्री आपका √3/2 और साइन 90 डिग्री 1, मतलब इसको ऐसे पढ़ते हैं मिला के। तो ये आप टेबल देख लीजिएगा। टेबल देखने के बाद फिर ये इम्पोर्टेंट पक्ष है जो यहाँ पे आप लोग को देखना चाहिए कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत जैसे हम लोग का मान आता है, अगर आपका साइन 30 आता है, ठीक है, साइन 30 आता है या फिर मान के चलिए साइन 120 डिग्री आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इन 60 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 60 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है। उनके बाद आप देख पा रहे होंगे 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर आपका 100 इधर है, आपका इधर 270 डिग्री। यानी कि आपको निर्देशांक जो पढ़े थे उसके द्वारा इसको एक रेखा खींचा गया XY माध्यम, ठीक है, और इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, फिर रेखा को नाम दिया गया है। इस रेखा में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इससे 90 डिग्री से ऊपर और 360 से, ठीक है, छोटा, यानी कि इस पक्ष में जो मान आएगा, समझ पा रहे होंगे, ठीक है, इस पक्ष में इसको बीच में जिसका मान आएगा वह मान कहलाएगा क्या, आपका सब प्लस में आएगा। समझ गए, इसका उपयोग आगे चलकर होगा, हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को याद दिलाएंगे इसमें। और इसमें और इसके बीच जो मान आएगा इसमें क्या होगा, आपका साइन और कॉसेक आपका प्लस में आएगा, बाकी सभी मान माइनस में होगा, ठीक है। और इसका बीच जो मान आएगा मेरा, ठीक है, आपका किसका बीच 180 और 270 के बीच, ठीक है। मान के चलिए आपका 190 डिग्री आता है, तो 190 डिग्री आता है तो आपका क्या होगा, साइन 190 डिग्री, तो साइन 190 डिग्री क्या होगा, माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ आपका टेन और कोट क्या है, प्लस में होगा। रहता है ऐसे कि टेन 190 डिग्री, तो ये प्लस में मान रहता है, उसका मान हम लोग देखें 190 डिग्री का, समझ गए, तो प्लस में। इस तरह से हम लोग इसका उपयोग है। आप लोग ऐसे मैट्रिक में 90 तक ही है ना, यहीं तक उपयोग है, फिर भी देख लेते हैं, आगे काम आएगा। उनके बाद आप देखिए 270 डिग्री से आप 360 डिग्री के बीच में आपका बताया जा रहा है कि कोस और सेक दोनों क्या होगा, आपका प्लस में, और बाकी सब का जो मान है, ठीक है, कॉस और सेक छोड़ के वो सब क्या आएगा, माइनस में। तो ये सब माइनस में इसका उपयोग होगा। तो इस तरह से हम लोग आपका पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा और चौथा भाग देखे, ठीक है। इसमें खास तौर पर आप लोगों को बतलाया गया है माइनस प्लस का जो चिन्ह है लगाएंगे कैसे, इसका उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब नहीं है, मैट्रिक के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इतना फार्मूला आप लोग समझिए, देखिए, उनके बाद फिर हम चैप्टर 8.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक।